हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे शहर में आवागमन। तो आइए चलते हैं। अगर लोगों को उपनगरीय बस्तियों से शहर तक जाने के लिए यातायात की सुविधा नहीं है तो भला लोगों को शहर छोड़कर उपनगरीय गार्डन आबादियों में जाकर रहने के लिए कैसे तैयार किया जा सकता था। लंदन के भूमिगत रेलवे ने आवास की समस्या को एक हद तक हल कर दिया था। इसके जरिए भारी संख्या में लोग शहर के भीतर बाहर आ जा सकते थे। दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल के पहले खंड का उद्घाटन 10 जनवरी 1863 को किया गया। यह लाइन लंदन की पैडिंगटन और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच स्थित थी। पहले ही दिन 10,000 यात्रियों ने इस रेल में यात्रा की। इस लाइन पर हर 10 मिनट में अगली गाड़ी आ रही थी। 1880 तक भूमिगत रेल नेटवर्क का विस्तार हो चुका था और उसमें सालाना 4 करोड़ लोग यात्रा करने लगे थे। शुरू में भूमिगत यात्रा की कल्पना से लोग डर जाते थे। इस बारे में अखबार के एक पाठक ने इन शब्दों में चेतावनी दी थी। मैं जिस डिब्बे में बैठा था वह पाइप पीते मुसाफिरों से भरा हुआ था। डिब्बे का माहौल सल्फर, कोयले की धूल और ऊपर लगे गैस के लैंप से निकलती गंध से अटा हुआ था। हालत ये थी कि जब हम मूरगेट स्टेशन पहुंचे तब तक मैं श्वास अवरोधन और गर्मी के कारण अधमरा हो चुका था। मेरा मानना है कि इन भूमिगत रेलगाड़ियों को फौरन बंद कर दिया जाना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए भयानक खतरा है। बहुत सारे लोगों का मानना था इन लोहे देतुओं ने शहर की अफरा तफरी और अस्वस्थता माहौल को बढ़ा दिया है। निर्माण की प्रक्रिया में होने वाले बेहिसाब विनाश के बारे में चार्ल्स डिकेंस ने डम्बी एंड सन 1848 में लिखा। मकान गिरा दिए गए, सड़कों को तोड़कर बंद कर दिया गया, जमीन में गहरे गड्ढे और खाइयां खोद दी गईं। चारों तरफ बेहिसाब मिट्टी और धूल के अंबार लगा दिए। अधूरेपन की 100,000 शक्लें और पदार्थ सामने थे। उलट पलट अपनी जगह बदलते बदलते जमीन में धंसे हुए। तकरीबन 2 मील लंबी रेलवे लाइन बिछाने के लिए औसत 900 घर गिरा दिए जाते थे। इस प्रकार लंदन में बनी ट्यूब रेलवे के कारण लंदन के गरीबों को बड़ी संख्या में उजाड़ा गया, खासतौर से 2 विश्व युद्धों के बीच। बहरहाल इन सारी अड़चनों के बावजूद भूमिगत रेलवे एक जबरदस्त कामयाबी साबित हुई। 20वीं सदी आते आते न्यूयॉर्क, टोक्यो और शिकागो जैसे ज़्यादातर विशाल महानगर अपनी सुव्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के बिना नहीं रह सकते थे। नतीजा यह हुआ कि शहर की आबादी और बिखरने लगी। सुनियोजित उपनगरीय इलाकों और अच्छे रेल नेटवर्क की बदौलत बहुत सारे लोगों के लिए मध्य लंदन से बाहर रहते हुए रोज काम पर आना आसान हो गया। इन नई सुविधाओं ने सामाजिक ऊंच नीच को कमजोर किया तो नए किस्म के विभेद भी पैदा कर दिए। इन बदलावों से लोगों के घरेलू और सार्वजनिक जीवन पर क्या असर पड़ा? क्या उनका सभी सामाजिक समूहों के लिए एक जैसा महत्व था?